Okay. Hello, everyone. Most people have one big question. Is tarot real? Does manifestation really work? Or is it simply psychology? Today's guest has spent years helping thousands of people through tarot, healing energy and spiritual guidance while also building successful businesses. So today we are asking the questions that everyone wants answered. We welcome Dr. Neelam Naseeb. Please welcome, Doctor. Thank you. Thank you so much. Thank you for the Thank introduction. And I hope by the end of this, I'm able to give clarity around the fact that yes, manifestation works and energy work is real. It's not any voodoo science ya koi kala jadoo or whatever the people think of it to be. It's a very simple process which I will take you through. Yes, yes, we really hope so. We also hope so. Thank you. Okay, let's start with the questions everyone is thinking. Were you Hmm. always spiritual, or was there one life event that changed everything? See, I always had this inclination towards spirituality and understanding the beyond. कभी हिम्मत नहीं हुई कि एक्सप्लोर करूँ क्योंकि फैमिली का माइंडसेट ऐसा होता है ना कि कुछ ऑफ बीट द होल थिंग इज टू बी एबल टू सस्टेन Yes, हमारा यही होता है कि यू शुड बी स्टेबल फर्स्ट yes. स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड हमेशा से ही था इट आई वाज ऑलवेज लाइक दैट बट देन never had the courage to think that this could be something which could become my career eventually Yes. and also be able to help other people who want to make it as their career. So I'm also working on that mission. It's not a seedha rasta. It's not a linear line. Um, ups and downs rahe hain which have taken me into this path completely. But yes, तब का जो सफर रहा है that has been वेरी लाइफ चेंजिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव क्योंकि हर हीलर की थेरेपिस्ट की और वट एवर यू वांट टू कॉल अ टैरो कोच और अ टैरो रीडर और अ साइकोलॉजिस्ट हर एक की ना इफ यू काइंड ऑफ गो एंड ट्राई टू फिगर देयर लाइफ आउट यू विल अंडरस्टैंड कि उनकी अपनी एक पर्सनल जर्नी फॉर श्योर होती है Yes. जिसके वजह से दे लैंड अप इनटू दिस एंड इसमें घुसने के बाद अपने आंसर्स तो साथ साथ लोगों की भी मदद हो जाती है बिकॉज द फाइनल स्टेप ऑफ हीलिंग इज to be able to heal others with what had hurt you at some point of time. यस 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 यू आर वेरी राइट टू से मैं कहा कि इसे एज अ करियर लेके चलना इज वेरी टफ डिसीजन एट दैट टाइम रहा होगा बिल्कुल है ना आई अंडरस्टैंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड ओके ओके नीलम इफ आई मेट नीलम 20 years ago from now, what I Okay. believe you would become one of the most recognized tarot coaches. नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। अब तो if you sit and speak to my papa, my father, he will tell you कि इसके कोई ड्रीम्स ही बहुत बेसिक सी Mhm. ड्रीम्स थी मेरी कि मतलब अच्छी सी जॉब हो जाए, काम वाम I kind of have a good life, decent, good to go. ज़्यादा बड़ा सोचने की आदत नहीं थी उस टाइम पे। बड़ा सोचने की मेरी इतनी कैपेसिटी थी नहीं। इट्स जस्ट दैट कि जैसे-जैसे मैं चलती गई, वैसे-वैसे दरवाज़े खुलते गए। दैट्स व्हाट दरवाजे हैपेंड। खुल देंगे राइट सो आई काइंड ऑफ केप्ट वॉकिंग इनसाइड दोज़ डोर्स कि ठीक है, अब खुला है तो कभी-कभी गलतियाँ भी की हैं मैंने कि अच्छा एक जो दरवाज़ा खुल रहा है ऑफ हर दरवाज़े कोर्स पे तो फिर भी चली जाती थी, गलती करके फिर वापस आती। बट नहीं, इफ यू वुड हैव मेट मी 15 इयर्स बैक नॉट एट ऑल। आई डिडंट इवन हैव द कॉन्फिडेंस टू थिंक दैट आई कुड बिकम एन एंटरप्रेन्योर एट ऑल। था ही नहीं ये चीज़ मेरे अंदर। I completely agree with your point of view, Neelam. नहीं खुलेंगे। हम उस काम को, उस चीज़ को कभी अचीव ही नहीं कर पाएँगे। वेरी गुड टू से, वेरी गुड टू से। अच्छा नीलम, व्हाट वाज़ द मोस्ट डिफिकल्ट फेज़ ऑफ योर लाइफ ड्यूरिंग दिस जर्नी? See, देखो, the thing is, I come from a Muslim family, and I रियली? believe in yes, yes, I believe in ओके। Islam. But the thing is, जब मैंने and this I'm saying today, I'm sharing it with you. I've shared it with my students also. जब मैंने शुरू किया था ना, तो मुझे थोड़ा गलत समझा गया ओके। कि मैं शायद फ्यूचर बता हुँ, हुँ।
बट देन जब मैंने इस चीज को साइकोलॉजी के साथ, मैं कह रही थी कि मैं साइकोलॉजी के साथ इसको ब्लेंड करूंगी, दिस इज नॉट व्हाट यू गाइस आर थिंकिंग इट इज। व्हेन आई ब्लेंडेड द टू, वो जो पार्ट था ना कन्विंस करने का अपने खुद के फैमिली को, अपने आप को फॉर दैट मैटर, कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मैं किसी चीज के अगेंस्ट नहीं जा रही। एंड देन टुडे व्हेन आई सी दैट thousands of people are benefiting out of it, the conjunction of tarot and psychology, तो मैं वही काम कर रही हूँ जो एक थेरेपिस्ट या एक साइकोलॉजिस्ट करता है। ओके, बट इट्स जस्ट दैट कि ये जो कार्ड्स है ना जो मैं यूज करती हूँ कभी कभी, आधा टाइम तो जब मैं अपने क्लाइंट्स से, मोस्टली आई एम लिसनिंग टू देयर स्टोरी एंड डाइसेक्टिंग इट साइकोलॉजिकली। देखिए होता ये है ना कि पीपल, एवरीबडी, इवन यू, मी, हमें कभी कभी ना हम ऐसे एक जोन में पहुंच जाते हैं जहां सरेंडर करने की ताकत नहीं होती। यस कुछ यस यू अश्योरेंस चाहिए राइट। होता है कि प्लीज मुझे बता दो कि मेरा फ्यूचर सॉर्टेड है। हाँ, बिल्कुल, थक हार चाहिए के होता कभी है, कभी हम जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल। वो एक वजह बन जाती है मेरे पास आने के लिए, बट रास्ता उनको वही होता है कि रास्ते पे चलो तो दरवाजा खुलेगा, घूम फिर के आंसर वहीं आता है। इट्स बिल्कुल, नॉट यू आर दैट आई विल, नन ऑफ अस कैन टेल के 2 दिन के बाद या 2 घंटे के बाद ये ताकत हमारे में कभी हो ही नहीं सकती, नन ऑफ अस हैव इट। बट राइट। हाँ, साइकोलॉजी में, इंट्यूशन में, दिल, अंदर की आवाज, सोल की आवाज में ये ताकत है कि आपको सही रास्ता दे। इट्स ऑल हाँ, अबाउट द राइट पाथ। सो बिल सबसे डिफिकल्ट पार्ट मेरे लाइफ का, इस जर्नी का, यही था कि आइडिया बताना, क्योंकि एक ऑलरेडी परसेप्शन क्रिएटेड है दिमाग में। तो इसीलिए मेरी, सो आई हैव स्टडीड साइकोलॉजी। आफ्टर स्टडिंग इट, व्हेन आई काइंड ऑफ सॉ कि ये जो टैरो की दुनिया है, दिस इज अ लॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटीज मोर देन हाँ, प्रिडिक्टिंग फ्यूचर। इतनी ताकत नहीं फ्यूचर है। ओके। इट्स मोर अबाउट की पर्सनालिटी को समझना, आपकी एनर्जी को समझना, और आपके उस एनर्जी के हिसाब से मैं आपको ये बता सकूं कि आपका पॉसिबल रिएक्शंस क्या हो सकता है। और ये ओके, ताकत आपको साइकोलॉजी दे। ओके। उसके साथ अगर आप अपने सिक्स सेंस को स्ट्रॉन्ग कर लेना, विच हैपेंस विद द हुँ, हेल्प ऑफ मेडिटेशंस, एंड आपका कनेक्शन ऊपर वाले के, हुँ, हुँ, उससे आपका सिक्स सेंस खुलता है। तो ओके। सिक्स सेंस खुलता है ना, हुआ होगा कई बार कि इफ यू आर अबाउट टू डू समथिंग, हुँ, उसे एक हुँ, आवाज आती है कि नहीं यार ये मुझे नहीं करना है, फीलिंग नहीं आ, वो जो हम कहते हैं ना कि मन नहीं कर रहा आगे बढ़ने की, दैट्स योर सिक्स बिल्कुल। सेंस। राइट, राइट, ऑलराइट। आपने वैसे मेरा रियली एक्चुअली ये मेरा मिसकंसेप्शन दूर कर दिया कि इसे फ्यूचर प्रेडिक्ट करने को मुझे आपकी बातों को रियलाइज़ समझ में आया कि वाक़ई शायद ये साइकोलॉजी के जो हमें हमारी साइकोलॉजी को समझ रहा इस वज़ह से हमारे बारे में स बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आपकी बात को इट्स बहुत अच्छे वेरी से समझ सिंपल शाहीन। अब एक एग्जांपल आपके साथ भी, आपके लाइफ में, मेरे साथ भी हो चुका है, सबके आई हैव हर्ड कि बहुत लोगों के साथ आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा कभी कि आप कंफ्यूज्ड हो, आप या फिर आप परेशान हो, आपको ये भी नहीं पता कि मैं क्यों परेशान हूँ। बिल्कुल होता होता है। है कि घबराहट हो रही है, समझ नहीं आ रहा, आई एम फीलिंग ड्रेन, आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड, व्हाई एम आई फीलिंग एग्जॉस्टेड, आई डोंट नो। डिप्रेशन में जब इंसान जाता है, हुँ, यही तो हुँ, होता है, हुँ, आप हुँ। जब डिप्रेशन में जा रहे होते हो ना, आपको समझ में नहीं आता है। द फर्स्ट बिल्कुल। couple of signs of knowing that you are about to step into depression is you feel like isolating yourself. You हुँ, cancel हुँ। plans unnecessarily. You don't feel like dressing up. एक मोटिवेशन खत्म होने लगता है अंदर से। राइट, That's the वेरी राइट। first couple of signs of depression. अगर मेरे पास कोई आके ये मुझसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हुआ है, हुँ, ये जो टैरो कार्ड्स है ना, ये आप सिक्स सेंस से अगर, तो ये आपको बता देगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हो अच्छा। सकता है कि पास्ट में कोई एक एपिसोड आपको बहुत ज्यादा बॉदर, लेकिन उस मोमेंट में अच्छा। शायद आपको समझ में नहीं आया बिकॉज यू वर बिजी। आजकल हम लाइफ में बहुत बिजी हैं। बिल्कुल, ऑनेस्टली मैं भी आपको, ट्रू। पर्सनली आई कैन टेल यू अबाउट मी, कई बार ऐसा कि मेरे पर्सनल लाइफ में, बट माई वर्क इज सो एक्सपेंसिव कि मुझे इमोशंस प्रोसेस करने के लिए 2 दिन निकालने पड़ते हैं अपने स्केड्यूल से। होता है, सो इट्स लाइक होता है। दैट।
ये जो होता है ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा, ये जो समझ नहीं आ रहा होता है ना, ये एज़ अ टैरो कोच और अ साइकोलॉजिस्ट माय कार्ड्स हेल्प मी अंडरस्टैंड कहीं इसके पास्ट में कोई नॉट है जो बंधा रह गया है। नाउ अगर हुँ, साइकोलॉजी को लेके ना एक माइंडसेट है लोगों में कि यार बहुत मेहनत का काम है। आई हैव सीन इट हाँ। विथ माय 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। इट्स लाइक सेल्फ वर्क के नाम पे ना हर कोई डरता है। हुँ, खुद पे बिल्कुल। काम करना होगा, अपनी वीकनेसेस को बट वही मुझे बता के सब कुछ ठीक होगा कि नहीं, उसके लिए सब रेडी होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे दैट्स लगता इट। है नीलम कि साइकोलॉजी बहुत से लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन साइकोलॉजी किसी की समझना इज़ वेरी टफ। टैलेंट होता है, ये एक स्किल है, जो गॉड सबको नहीं देते, किसी-किसी को ही दे पाते हैं। मतलब उस स्किल को निखारने मेहनत, बहुत टैलेंट और बहुत बारीकियों को दैट्स ट्रू। ये सच है। अम, एक तो ना एक और फंडे में मैं बिलीव कर रही हूँ आफ्टर रीडिंग ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स ऑन साइकोलॉजी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको आई डोंट थिंक हम डिफाइन कर सकते हैं। सी हुँ, हुँ, टुडे राइट। व्हेन आई गेट मैरिड आई हैव किड्स सो इट्स बेसिकally पार्ट ऑफ me and a part of my future husband, whoever my husband's going to be, यस, यस, in राइट। one in one हुँ, हुँ। वो जो एक्स वाई क्रोमोसोम है एंड द वे दैट पर्सन इज गोइंग टू रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस बिल आई कैन नॉट रियली डिफाइन क्योंकि वैसे कितने सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक्स हूँ, मेरा पार्टनर वाई है, तो कितना परसेंट एक्स और कितना परसेंट वाई मेरे बच्चे में गया है, ठीक है? राइट, राइट, उसके बाद राइट। वो जब वो गुस्सा होगा या होगी तो कितना एक्स और कितना वाई दिखाएगा, या ओके, जब वो रोएगी तो कितना एक्स और कितना वाई वो दिखाएगी, वो मुझे नहीं पता। So, basic theories renowned psychologists have left behind, which is great for theoretical knowledge. But with what I have experienced, I think I have to understand each and every client of mine with their kind of reactions and responses. That's what I've learned. So, ये एक यूनिक सब्जेक्ट है। ये पढ़ के आप एग्जाम दे के एक साइकोलॉजिस्ट बन तो जाओगे, बट इस फील्ड में आपको सक्सेस अगर चाहिए या आपको एक्सीलेंस की तरफ जाना है ना, तो इट्स जस्ट योर एक्सपीरियंस। राइट, वेरी राइट। एंड अनदर थिंग इज हाउ ओपन यू आर के ये भी हो सकता हुँ। है। बिकॉज मेरे साथ ये मोमेंट बहुत हो चुका है। अच्छा, ये भी हो सकता है। तो दैट्स हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल होता है। आई थिंक साइकोलॉजी सिर्फ़ एक सब्जेक्ट बट हम्म रियली किसी की साइकोलॉजी को समझना इज़ वेरी टफ और बहुत या टफ काम है। सही कहा इट आपने। इज। अच्छा कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी को आपका कोई क्लाइंट आया हो, आपने कुछ बताया हो बट उसने उस टाइम तो बिलीव करने से लेकिन कुछ टाइम बाद वो वापस आता है आपके पास और कहता है यार यू आर राइट मतलब जैसा आपने कहा था बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वैसा ऐसा होता है। सो यूजुअली रिलेटेड जितने मेरे पास सेशंस या रीडिंग्स या ये आते हैं, काउंसलिंग सेशंस आते हैं, व्हाट हैपेंस इज जब आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप में हो, यू आर मैडली इन लव विद दैट पर्सन, यू आर ट्राइंग टू गिव हुँ, योर हुँ। 100% टू मेक इट वर्क, और जब ये सब चल रहा हो, ओके, यस। उस मोमेंट पे इफ यू बर्स्ट द बबल फॉर दैट पर्सन के ब्रो, दिस इज नॉट द राइट थिंग। जब हम यूजुअली थेरेपी की जरूरत, जो रेड फ्लैग्स देख नहीं हुँ, पाते हैं, जो समझ नहीं पा रहे क्या चल रहा है, और ये किसी के साथ भी, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, टैरो कोच माई सेल्फ, और मुझसे भी हुँ, गलतियां हुँ, हुँ। होती, क्योंकि वेन यू ओके, आर इन द सिचुएशन आप शायद देख नहीं पाते। आपको एक दूसरे इंसान के मिरर की ज़रूरत होती है कि मुझे मिरर दिखाओ। कभी-कभी प्यार बिल्कुल। में हम देख नहीं पाते। सो जब कभी-कभी वो मिरर मैं दिखाती हूँ तो इट्स समथिंग जो आप सुनना नहीं चाहते हैं। लाइक अ लॉट ऑफ पीपल कम फॉर सेशंस टू गेट देयर वैलिडेशन कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो सही है कि नहीं है, राइट? तो राइट, उस राइट। वैलिडेशन को जब आप नहीं, क्योंकि आपको सच तो बोलना ही होगा ना कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग फॉर यू। So when हुँ, you're हुँ, speaking हुँ। the truth cannot be accepted so easily. Truth is tough. राइट, तो वेरी ये राइट। हुआ है। People have also hung up calls कि I don't want to speak to you. And then 2-3 months down the line, it's come back saying that I didn't realize it at that moment, but I get it now. So it's okay.
इंसान तकलीफ में होता है तो उसको सच से रूबरू तो उससे मैंने भी सीखा है बिल्कुल। कि उस मोमेंट पे इंसान को थोड़ा सूद करने में एंड धीरे-धीरे फिर उसको हाँ। मिरर दिखाया जाए तो बेहतर है। दैट्स व्हाट इट इज़। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा रिलेशनशिप की, मुझे लगता है आजकल रिलेशनशिप में ये ज़्यादातर ये केसेज़ ऐसे सुनने में आता है और मोस्टली ये सब गर्ल्स के जैसे जैसे मैं तो साइकोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़ पाती हूँ किसी की भी, लेकिन फिर भी हमारे जैसे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, कज़न्स हैं, इन सब से सुनो, तो लगता है हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं ये गलत हो रहा है और हम उन्हें बताते हैं कि ये गलत हो रहा है, कहीं न कहीं वो एक्सेप्ट करते हैं, बट उस चीज़ को रियलाइज़ एस हुँ, हुँ। रिलेशनशिप में रहो, बट ऐसा नहीं है कि उसके साथ उस पे आप ब्लाइंडली बिलीव कर लो। आप उस टाइम भी सही और गलत का फ़र्क देखो। मुझे लगता है कि ऐसा करना पता नहीं क्यों लोग ऐसे मतलब करते हैं, बिल्कुल ही ब्लाइंडली बिलीव करना ब्लाइंडली बट ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, तो ये ना एक पैटर्न होता है यहाँ पे। इट्स मोर लाइक आप क्या देख के बड़े हुए हो। जब 2 लोग रिलेशनशिप में होते हैं ना, हुँ। यहाँ पे पैरेंटल ट्रॉमा, पैरेंटल रिलेशनशिप्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अम, द थिंग राइट। इज़ कि अगर सपोज़ एक सीन है जिसमें एक शादीशुदा कपल है और से सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जो लड़का है उस रिलेशनशिप में, उसने अपने घर में एक तरीके की अपब्रिंगिंग देखी है और एक तरीके की अपनी मॉम को एक रोल प्ले करते हुए देखा है। तो वो राइट। लाज़मी हो जाता है कि ही इज़ गोइंग टू एक्सपेक्ट कि मेरी वाइफ़ भी उसी तरीके का रोल प्ले करे। तो हाँ, जब वो बिल्कुल सही। उससे थोड़ा-सा भी ऑपोज़िट जाती है ना, तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। सिमिलरली लड़की के लिए भी वही चीज़ है। व्हेन शी इज़ इन अ रिलेशनशिप एंड इफ शी सीन हर फादर प्ले अ सर्टेन रोल, वो ऑलमोस्ट सेम रोल अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट करती है। और जब वो अलग होता है ना, एक्सपेक्ट करती है, राइट। क्लैशेज़ होने स्टार्ट हो दैट्स व्हाट हैपेंस। सो एंड ऑनेस्टली इसी वजह से अवेयरनेस अराउंड मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ वी अननोइंगली डू दिस ये हमें समझ भी नहीं आता। हम अननोइंगली वही चीज़ों को रिपीट करते रहते हैं जो हमने अपने पेरेंट्स में देखा है। इन आवर रिलेशनशिप्स राइट, क्योंकि वो वेरी सबसे गुड, पहला राइटली मिरर सेड। होता है हमारे लिए। सो या दैट्स हुँ। प्रीटी मच द सॉल्यूशन आल्सो एंड द प्रॉब्लम आल्सो यू हैव टू हील योर पैरेंटल ट्रॉमा। द फर्स्ट स्टेप इज़ दैट टू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप। Right, very good to see. Okay, so the what is the biggest misconception people have about द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन सॉरी आई डिडंट हियर यू। मतलब एक टैरो रीडर को लेके सबसे ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन लोगों में कि एक्चुअली पता है वो मिसकंसेप्शन हो रहा है, बट सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये उनको लगता है ना कि हर बार वो एक रीडिंग के लिए आएँगे तो वो सेम क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। और लॉट ऑफ पीपल थिंक दिस वे आल्सो कि रीडर की एनर्जी अच्छी नहीं है, मुझे इससे बात नहीं करना। होता है ऐसा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता हुँ, है कि होता सी है द थिंग बिल्कुल। इज़ अ, मैं मैं ना लाइक साइकोलॉजिस्ट, टैरो रीडर्स, रेकी हीलर्स, साइकिक चैनलर्स, हुँ। हिप्नोथेरेपिस्ट इन सबको एक लाइन में और इनके जो टूल्स हैं, जो ये यूज़ करते हैं टू हील पीपल, ये इनका एक वेपन है, टू बी एबल टू हील पीपल। यस, के राइट। पास ऑर्गेनिकली लोग आ रहे हैं टू स्पीक टू यू, वो मैं नहीं कर रही। दिस इज़ बेसिकली हुँ। एनर्जी। ये आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि आप लोगों को हील कर सकते हो, इसलिए ऑर्गेनिकली लोग आपके पास आ रहे हैं। आपके साथ भी हुआ होगा। कभी-कभी रैंडमली आई डोंट नो इफ दिस हैपेंड विद यू बट आई एम जस्ट सेइंग कई बार मैंने रैंडमली लोगों से सुना है कि हमारे पास लोग एडवाइस लेने आते हैं। मैंने देखा है रैंडमली लोग अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करने लगते हैं मुझसे। इट्स अ हीलर एनर्जी।
हाँ, बिल्कुल होता है ऐसे। राइट। आपके लाइफ में आपने खुद से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं और उससे आप बाहर निकल के आए हो। सॉल्व। वो आपने एक एनर्जी क्रिएट कर दी अपने लाइफ में कि ठीक है, मैं प्रॉब्लम से अपने आप को तो ये एनर्जी सिर्फ आप बिल्कुल। यहाँ क्रिएट नहीं कर रहे, आप एक्चुअली यूनिवर्स में ये एनर्जी थ्रो कर रहे हो कि मेरे पास वो ताकत है। आपके उस ताकत की औरों की भी ज़रूरत है। और लोग आपके पास नेचुरली ग्रेविटेट होने लगेंगे। बिगेस्ट मिसकॉन्सेप्शन इज़ कि हर बार आंसर चेंज हो जाएगा। एक तो ये ऐसा लोग सोचते हैं और दूसरी चीज़ रीडर की एनर्जी गलत नहीं होती। कभी-कभी रीडर आपको एक ऐसा आंसर दे देता है या दे देती है, जिसके लिए आप तैयार नहीं। ओके। तो द पॉइंट ओके। इज़ आप ग्रेविटेट कर रहे हो उसके पास सेशन लेने जाने के, तो उसके पास आंसर पक्का आपके लिए होगा, लेकिन शायद वो आंसर आपसे बर्दाश्त नहीं हो। इट्स जस्ट दैट ना कि जो इंसान आपको आईना दिखा दे कि तुम्हारे में प्रॉब्लम है, नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हम उसे उस आईने को बिकॉज़ हम अपने आप को हाँ, बदसूरत नहीं। बिल्कुल, ऐसा तो ख़ैर होता दैट्स व्हाट इट इज़। है। बिल्कुल राइट। अच्छा नीलम, क्या डेस्टिनी फिक्स होती है? उसका एक सिंपल सा आंसर है, जो मैं मानती हूँ। आई डोंट नो इफ दिस इज़ गोइंग टू मेक सेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल बट आई थिंक दिस विल हेल्प। जब भी आप लाइफ में एक ऐसी जगह पे हो, जहाँ पे आप चाह के भी कुछ बदल नहीं सकते, बस आपके पास एक ही रास्ता है, ऊपर वाले पे ठीक है? तो समझ लो वो आपकी ओके। तकदीर है। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स को चाह ओके। के भी नहीं बदल सकते, चाहे वो जितना भी हमें परेशान कर दें या जितने भी अच्छे हों, नहीं बदल सकते हैं। बिल्कुल। वो हमारी तकदीर है, वो हम लेके आए हैं यहाँ पे, वो नहीं बदल सकता। तो वो तकदीर है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि लाइफ इस बैलेंस में चलती है कि कुछ चीज़ें आपको हथियार की तरह और जो आप बना सकते हो उस चीज़ से वो आपका फ्री विल है। जैसे कि बहुत लोगों का आपने सुना राइट, होगा राइट। कि मेरे ज़िंदगी में मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे मेरे पेरेंट्स ने बहुत हर्ट किया, मुझे पैसे नहीं मिले, मुझे एजुकेशन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, ठीक है? वहीं पे आपके पास बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स होंगे जिनको कुछ भी नहीं मिला लेकिन फिर भी लाइफ में इतने आगे निकल गए। बिल्कुल। सो इट्स अबाउट व्हाट यू मेक विथ योर लाइफ। इसलिए डेस्टिनी फिक्स नहीं होती। कुछ चीज़ें फिक्स्ड होती है जो हमें मिलती हैं। सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल जो मुझे दिखता है ओके। तो आजकल फिलर्स से और सर्जरी से इंसान अपनी शक्ल भी बदल सकता है। सो आई रियली कैन नॉट से दैट कि वो भी फिक्स्ड है कि नहीं। हाँ, बट पेरेंट्स तो फिक्स्ड है। पेरेंट्स फिक्स्ड है, वो पेरेंट्स नहीं बदल फिक्स्ड है। सकता। पेरेंट्स फिक्स्ड है। पेरेंट्स, सिस्टर्स ही ब्रदर सिस्टर्स सिबलिंग्स एग्ज़ैक्टली। सिबलिंग्स हमारे। सिबलिंग्स फिक्स्ड हैं। बिल्कुल। चीज़ें हम नहीं बदल सकते ना, वो तकदीर है। बस यही देख लेना लाइफ़ में। मैं ऐसे ही चलती हूँ अपनी ज़िंदगी में। ओ कभी-कभी ना हम एक अपने आप से लड़ते रहते हैं ये सोच के कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ब्ला द पॉइंट इज़ कि हम बदल सकते हैं क्या उस चीज़ को? अगर बदल सकते हैं तो पूरी मेहनत करो। जैसे अगर मैं आज अम, अगर मैं वहाँ पे ही बैठ जाती थिंकिंग कि नहीं यार, टैरो को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा एज़ अ साइकोलॉजिकल टूल, ठीक है? अगर मैं वहाँ राइट। बैठ जाती ना, तो वो मेरा डिसीज़न है, मेरी तकदीर नहीं। ये है। That's how you can navigate it. This is what I personally follow every time I feel anxious कि क्या मेरी तकदीर फिक्स्ड है कि फ्री फ्लोइंग। So you actually believe that God control our future? I believe yes at every point, not future. I mean, see the God, Khuda, Bhagwan, universe, whatever you want to call it, is a higher power. और हमारा जो कनेक्शन है, वो हमारे इबादत से, पूजा से, जिससे भी हम अपना कनेक्शन डेवलप वो कनेक्शन हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ताकत देता है और वो रास्ता सबके लिए है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आज अगर राइट। मैंने टैरो और साइकोलॉजी को कंबाइन करके एक करियर और एक बिज़नेस बना दिया उसका, तो ये हम्म। रास्ता सिर्फ़ मेरे लिए ही जिस किसी को भी एक राइट, ऑफ सही बीट बात है। ट्रैक पकड़ना है, उसके लिए वो रास्ता खुलता है। तुम्हारे हिम्मत पे तुम हिम्मत दिखाना चाहते हो तो उसके प्रोज़ एंड कॉन्स दोनों होते हैं।
मैंने बहुत झेला है, बहुत सुना है, बहुत मिसअंडरस्टूड एंड फिर ये भी आई हैड पेशेंस, मैंने सब्र किया एंड उसके बाद आई न्यू कि जिस दिन ये पॉइंट आ जाएगा सामने, तो चीज़ें अलाइन हो जाएँगी धीरे-धीरे। दैट आई एम नॉट लाइक हियर ट्राइंग टू बिल्कुल। हर्ट एनीवन्स सेंटिमेंट्स और मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं जा रही। सो द थिंग इज़ कि यस। देयर इज़ अ हायर पावर दैट गिव्स यू व्हाट यू डिज़र्व ओके। और वो जो डिज़र्विंग वाली एनर्जी है ना, वो आप अपनी मेहनत से करते हो। राइट, राइट टू से। ओके, इट वाज़ चार्जिंग इश्यू, जस्ट टेक अ पॉज़। ओके, नेक्स्ट, नाउ इट्स टाइम कि आप मैं आपको एक सेंटेंस दूँगी, आपको उसमें एग्री और ठीक है, बट कैन वी स्टार्ट? वॉइस थोड़ा-सा ब्रेक हो रहा है, 1 सेकंड। या, नाउ यू कैन स्टार्ट। कैन यू रिपीट दैट? मनी हैज़ एनर्जी। येस, एग्री, एब्सोल्युटली, इट डज़ वर्क। एवरीवन हैज़ इंट्यूशंस। Agree, everyone has, but not everybody is able to unlock it. सक्सेस बिगिन्स इन द माइंड। Success begins where? I'm sorry? इन द माइंड, सक्सेस बिगिन्स इन द माइंड। Absolutely. ओके, एंड देयर ऑन लक। Couldn't hear. Your voice is breaking in between. पीपल क्रिएट देयर ऑन लक Yes. खुद। Yes. Bana कैन यू एक्सप्लेन मी हाउ? लक कैसे बना सकते हैं अपना? देखो लक एक जो होता है ना वो 2 चीज़ें होती है लाइफ में, ठीक है? डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। लक आपको टैलेंट सो बेसिकली अगर आपके पास कोई टैलेंट है, वो आपका लक है। लेकिन उस टैलेंट के साथ आप करोगे क्या? वो आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बता क्योंकि एट सम जी। पॉइंट ऑफ टाइम को हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी को टैलेंट भी सो लक वेरी राइट। इंसान जो बनाता है ना सपोज मैं एक गिफ्ट के साथ पैदा हुई हूँ कुछ लोग नेचुरली बहुत अच्छा कुछ लोग नेचुरली बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेते हैं कुछ लोग नेचुरली बहुत अच्छा गा लेते हैं ठीक है वो मेरा लक राइट। है कि आई हैव बीन ब्लेस्ड विद दिस आर्ट बट मैंने उसके साथ किया क्या हम्म। वो आपका लक डिसाइड होता है दैट्स योर लक दैट्स बेसिकली जो दिखता है सी आई एम प्रीटी श्योर I'll give you an example. You might be knowing thousands of people who have multiple talents. I know there are great singers राइट। who I know, but they haven't been able to reach that top where they can. There's something ऑब्वियसली। missing there. There's something missing, and that something usually is consistency, discipline, and the reason why they are doing what they're doing उस चीज के ऊपर clarity. So, luck is your talent. Creating success out of your luck is what defines your luck. That's what I would say. You can create luck. वेरी राइट टू से। ओके, लेट्स डाइव इनटू अ सिचुएशन। मिलियंस ऑफ पीपल इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, सो मैनी ऑफ देम, सम फील लॉस्ट, सम डोंट नो व्हाट टू डू विद देयर। इफ यू हैड 1 minute to speak to them, what would you like to say? See, what I will say will feel like heavy. Solution यही है. हम जितना अपनी इनर एनर्जी पे काम करेंगे, बाहर वो रिजल्ट उतना ही. So when we think ना कि इनर वर्क जरूरी नहीं है, which means अपने
अंदर के नफरत को, अपने अंदर के ट्रॉमा को, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को Right. और अपने बारे में जो आपकी थॉट है, ये 4 चीज़ें अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो ना, तो यू आर एम्प्टीइंग योरसेल्फ। तो आप जितना अंदर से टी रहोगे ना, उतना आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा। लेकिन ये जो एम्प्टी करना होता है ना, वो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। सबसे ज़्यादा पास्ट, दैट्स द बिगेस्ट पेन, a pain point for people. Right. Right. Because Right. half of the time, whatever we do or the way we respond is because of our past. बिल्कुल. You know, the idea is to be childlike, take risks like a child. So then you know, okay, matlab, I can do this, I can do that. गिरेंगे भी तो गिरेंगे, ठीक है, but I have to try. So the only thing is keep emptying your vessel. Okay. So here is the last. We are starting the last one. Okay, I'm going to sentence, and I will give you a short sentence. Or is Your biggest enemy. first first word, first sentence क्या आता है? Fear is. Fear is your biggest enemy, which stops you from achieving. Wait a minute. And love is. Right. Money. Right. Failure. Failure. Failures. Okay. And happiness. Okay. Okay. Thank you so much, Dr. Neelam, for such an honest and thought-provoking. Wasn't just about tarot; it was about mindset. Um, yes, mindset, purpose, business, and the power of believing in yourself. When watching, we would like to hear your thoughts. Do you believe in success is driven more by strategy or mindset? Share your thought in the comments. And if you enjoyed, don't forget to like, subscribe, and follow Arabian Business Times for inspiring entrepreneurs, innovators, and change makers. Episode. Thank you so much.